बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी पार्ट 2 वीर बालक पृथ्वी सिंह। यह एक कहानी है। पृथ्वी सिंह एक बालक है, 10 वर्ष की उम्र है। ये उन्हीं की कहानी है और इसको हम पढ़ेंगे। इसके कुछ पात्र हैं जो इस प्रकार है। मुगल बादशाह औरंगजेब और औरंगजेब के शिकारी। मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे उनके शिकारी हैं महाराज यशवंत सिंह हैं और यशवंत सिंह के पुत्र हैं पृथ्वी सिंह, जिनकी उम्र 10 वर्ष है। तो 10 वर्ष इनकी उम्र है और इनकी वीरता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहानी इस प्रकार है। हमारे देश में अनेक वीर बालक हुए। जैसे कहने का मतलब कि हमारे देश में बहुत सारे वीर बालक हुए हैं। जैसे भरत जिनके नाम पे भारत हमारे देश का नाम पड़ा। तो इसी प्रकार तमाम वीर बालक थे हमारे देश में, जिसमें से एक थे पृथ्वी सिंह एक थे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब के शिकारी उसके यहाँ जंगल से एक बड़ा शेर पकड़ कर लाए। औरंगजेब जो था वो मुगल शासक था और उसके जो शिकारी थे एक बहुत बड़ा शेर पकड़ कर लाए और राजा के सामने उसको पेश किया। शेर लोहे के पिंजरे में बंद था। शेर जो था वो बहुत बड़े लोहे के पिंजरे में बंद था और बार बार दहाड़ मार रहा था। वो शेर बार बार दहाड़ रहा था। बादशाह बहुत खुश हुए और कहने लगे, इससे बड़ा और भयानक शेर दूसरा नहीं मिल सकता। मुगल बादशाह जो औरंगजेब था वो बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा कि इससे बड़ा और भयानक मतलब क्रूर कोई और दूसरा शेर नहीं हो सकता। बादशाह के दरबारी भी उसकी भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। बादशाह के जो दरबारी थे, जैसे उसके मंत्री सिपाही जो भी थे वहां उपस्थित, सब उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन महाराज यशवंत सिंह जी ने कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर मेरे पास है। लेकिन राज दरबार में उपस्थित महाराज यशवंत सिंह भी थे, जिन्होंने कहा इससे भी शक्तिशाली शेर मेरे पास है। बादशाह बहुत क्रोधित हुआ, क्रोध आया बादशाह को, बहुत क्रोध आया, वो बहुत क्रोधित हुआ, बहुत नाराज हुआ इस बात से कि पृथ्वी सिंह कह रहे हैं कि इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर जो है वो मेरे पास है। उसने कहा, तुम अपने शेर को लड़ने के लिए छोड़ो। उसने कहा कि यदि तुम्हारे पास कोई शेर है तो लाओ, उसे मेरे शेर से लड़ाओ, लड़ने के लिए छोड़ो। यदि तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। और उसने कहा कि यदि तुम्हारा शेर जो है लड़ते हुए हार जाता है तो तुम्हारा जो है सिर वो काट दिया जाएगा, यानी तुम्हारे शरीर से उसको अलग कर दिया जाएगा। यशवंत सिंह ने बादशाह की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, अगर मेरा शेर हार जाएगा तो आप मेरे सर को कलम कर दीजिएगा, या कहने का मतलब है कि मेरे सिर को काट दीजिएगा। दूसरे दिन दिल्ली के किले के सामने मैदान में लोहे की मोटी मोटी छड़ का बड़ा भारी पिंजरा 2 शेरों की लड़ाई के लिए रखा गया। दूसरे दिन क्या हुआ, उसकी अगली सुबह बहुत बड़ा जो दिल्ली का किला था उसके सामने बहुत बड़ा पिंजरा बनाया गया, ताकि शेरों की लड़ाई तो फील्ड में हो नहीं सकती थी। तो उसके लिए जो मैदान था उसमें नहीं हो सकता था केवल, तो उसके लिए उसको चारों तरफ से लोहे की सरियों से घेर दिया गया और शेरों के लड़ने योग्य बनाया गया। शेरों का युद्ध देखने के लिए वहां बहुत भारी जो है भीड़ इकट्ठा हो गई। दूर दूर से लोग आए भाई कि 2 शेर लड़ेंगे, देखा जाए कैसे लड़ते हैं। बादशाह औरंगजेब ठीक समय पर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गए। जो बादशाह औरंगजेब था वो अपने सिंहासन में आके बैठ गया। राजा यशवंत सिंह अपने 10 वर्ष के पुत्र के पृथ्वी सिंह के साथ आए। यशवंत सिंह के जो पुत्र थे पृथ्वी सिंह, जिनके ऊपर एक कहानी है, वो पृथ्वी सिंह को लेके वहां आए, उपस्थित हुए राजा के सामने। और राजा उन्हें देखकर बादशाह ने पूछा, आपका शेर कहाँ है? तो राजा ने जब देखा कि वो अपने बालक के साथ आए हैं, अपने पुत्र के साथ,
तो उसने पूछा कि आपका शेर कहाँ है? भाई आपने तो कहा था कि मेरे पास इससे भी बड़ा शेर है, मैं उसको लेके आऊंगा और युद्ध होगा, तो आपका शेर कहाँ है? यशवंत सिंह ने कहा, मैं अपना शेर साथ लाया हूँ। यशवंत सिंह ने अपने बेटे की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि मैं अपना शेर अपने साथ लाया हूँ। अपने बेटे को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यही मेरा शेर है, आप लड़ाई आरंभ करने की आज्ञा दीजिए। राजा से कहा कि आप लड़ने की अनुमति दीजिए, मेरी तरफ से मेरा बेटा ही लड़ेगा, जिसका नाम पृथ्वी सिंह था। बादशाह की आज्ञा से वह जंगली शेर अपने पिंजरे से लड़ाई के पिंजरे में छोड़ दिया गया। बादशाह की आज्ञा पाते हुए बादशाह के जो सैनिक थे वो जंगली शेर को जिस पिंजरे में लाए थे उस पिंजरे से निकाल के जो बड़ा वाला पिंजरा जो लड़ने के लिए बनाया गया था उसमें उसको छोड़ देते हैं। यशवंत सिंह ने अपने पुत्र को उस पिंजरे में घुसने के लिए कहा। यशवंत सिंह जो थे उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम भी उस पिंजरे में जाओ। बादशाह और वहां उपस्थित सब लोग हक्के बक्के रह गए। बादशाह और वहां पे जो देखने के लिए लोग आए थे वो सारे हक्का बक्का रह गए, यानी अचंभित हो गए कि अरे ये क्या कह रहे हैं। यशवंत सिंह अपने बेटे को उस बड़े शेर से खुखार शेर से लड़ने के लिए कह रहे हैं, किंतु 10 वर्ष का बालक अपने पिताजी को प्रणाम करके हंसते हंसते शेर के पिंजरे में घुस गया। लेकिन जो पृथ्वी सिंह थे उनको कोई भय नहीं था। पृथ्वी सिंह जो थे वो हंसते हुए उस पिंजरे में घुस गए शेर का सामना करने के लिए। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा। शेर जो था वो गुस्से में पृथ्वी सिंह की ओर एकदम से देखा। उस तेजस्वी बालक के नेत्रों को देखते ही एक बार वो पूंछ दबाकर पीछे हट गया। उसने देखा और देखते ही पूंछ जो है अपना दबाया और डर के मारे थोड़ा सा वो पीछे हो गया। लेकिन शिकारियों ने बाहर से भाले की नोक से उसे उकसाया। शिकारी जो चारों तरफ खड़े थे उन्होंने भाला जो था उसके नोक से उसको थोड़ा सा नोक जब चुभाया तो शेर को गुस्सा आ गया। शेर क्रोध में आ गया और दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह पे टूट पड़ा। शेर एकदम गुस्से में पृथ्वी सिंह की ओर पृथ्वी सिंह पे हमला कर दिया। उसने पृथ्वी सिंह को मारने के लिए बालक पृथ्वी सिंह एक और हट गया और उसने अपनी तलवार खींची। बालक पृथ्वी सिंह जो थे उन्होंने अपनी तलवार निकाली अपने म्यान से। पुत्र को तलवार निकालता देख यशवंत सिंह ने पुकारा। जब पृथ्वी सिंह ने अपनी तलवार निकाली तो उनके पिता जो थे यशवंत सिंह उन्होंने उनको पुकारा और कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम यह क्या कर रहे हो? एक जानवर पे, एक निहत्थे पे अपनी तलवार चलाओगे? शेर के पास तलवार नहीं है। शेर जो है उसके पास तो तलवार नहीं है, फिर भी तुम उस पर तलवार चलाओगे? जब उसके पास तलवार नहीं है तो तुम उस पर तलवार क्यों चलाओगे? यह तो धर्म युद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह धर्म युद्ध नहीं है, उसके पास तलवार नहीं है और तुम तलवार से लड़ोगे तो यह धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा, यानी यह सच्चा युद्ध नहीं होगा। जब उसके पास भी तलवार होती तब उससे तुम तलवार से लड़ते। पिताजी की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी। अपने पिता यशवंत सिंह की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और वह शेर पे टूट पड़ा उससे लड़ने लगा। उस छोटे बालक ने शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया। वो जो 10 वर्ष का बालक था उसने शेर के जबड़े को पकड़ा, यानी उसके मुंह को पकड़ा ऊपर और नीचे से और उसको फाड़ दिया। फिर शेर के पूरे शरीर को चीरकर 2 टुकड़ों में करके फेंक दिया और शेर के जो शरीर था वो मुंह को पकड़े ऐसे पूरे शरीर को 2 हिस्सों में फाड़कर फेंक दिया। वहां की सारी भीड़ पृथ्वी सिंह की जो है जय जयकार में करने लगी। वो पृथ्वी सिंह को कंधे पे उठा लिए, उनके जो है वीरता का गुणगान करने लगे। शेर के खून से सना पृथ्वी सिंह जब बाहर निकला तो यशवंत सिंह ने दौड़ के उन्हें छाती से लगा लिया। जब वो शेर को मार के पिंजरे से, जो पिंजरा बड़ा सा बनाया गया था 2 शेरों की लड़ाई के लिए, उससे जब बाहर निकला तो यशवंत सिंह जो थे उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि
सामने खड़ा व्यक्ति कितना हो शक्तिशाली हो, कितना हो खतरनाक यानी दर्दनाक हो, वो देखने में कितना हो बलशाली हो, लेकिन हमारे अंदर अगर आत्मबल है तो हम उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। और किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए हमें युद्ध का जो नियम होते हैं उसके अनुसार ही उनसे युद्ध करना चाहिए। यही सच्चे मन से जो है वो वीर बालक कहलाता है। वो उसने सच्चाई से युद्ध लड़ा और शेर को मार गिराया। पृथ्वी सिंह की गुणगान इसीलिए किया जाता है और यही एक योद्धा की पहचान होती है। धन्यवाद।